ठीक है, ओके। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए। बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, जिस कारण हम थोड़ा क्लास को डिले कर दिए, थोड़ा सा लेट हो गया। जल्दी से जल्दी थोड़ा ठीक हो गया है और धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी आ जाइए भैया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी आ जाइए। हाँ, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए आवाज। शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, जिस कारण हम थोड़ा क्लास को डिले कर दिए, थोड़ा सा लेट हो गया। जल्दी से जल्दी थोड़ा ठीक हो गया है और धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी आ जाइए भैया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी आ जाइए। हाँ बेटा, आवाज़ क्लियर आ रहा है? वॉइस को चेक करिए एक बार, वॉइस क्लियर आ रहा है? थम्स अप कर दीजिए। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, जिस कारण बेटा देरी हो गया। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है माय डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए एक अच्छी खबर है माय डियर, हाँ, कि भैया ये आपका महामैराथन क्लास आ चुका है। जो इस बार जो महामैराथन क्लास है ये संडे को होगा, ये रविवार को है। आपकी 12 घंटे की महामैराथन क्लास है। हाँ भाई, ये आपकी 12 घंटे की रविवार को क्लास है। ये आपकी रविवार को है भाई, संडे को आपकी क्लास है और ये सुबह 10 बजे से है। सुबह आपका 10 बजे से क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, सुबह 10 बजे से क्लास है। जल्दी से जल्दी आ जाइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। जय महाकाल, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये महामैराथन इस बार संडे को होगी। वर्क एंड टाइम आपका जो चैप्टर है, कार्य और समय, नल और टंकी। वर्क एंड टाइम आपका एक चैप्टर है, टाइम एंड वर्क जिसको आप बोलते हैं, टाइम एंड वर्क। बहुत बढ़िया चैप्टर है। उस चैप्टर पे हम पूरा 12 घंटे का ही महामैराथन आप लोगों के लिए रविवार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी, नॉन स्टॉप मैराथन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें बेटा, इस मैराथन को आप जल्दी से जल्दी, ठीक है। और ये रेलवे के लिए आपका धांसू ट्रिक चला हुआ रेलवे के लिए भैया। हमारी क्लास जो चलती है मेरे प्यारे बच्चों, ये रोज़ रात को 9 बजे आपकी क्लास है। इस क्लास के तुरंत बाद आपका लाइव चलता है 9 बजे। ये देखिए, इसके बाद तुरंत आपका लाइव क्लास होता है 9 बजे, यूट्यूब पे क्लास है। रेलवे मैथ्स, रेलवे के बच्चों के लिए मॉक टेस्ट है लगातार मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। आज 15वां मॉक का है, ठीक बात है कि नहीं? मैं आपके लिए कंटिन्यूस मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपका एग्जाम होगा माय डियर स्टूडेंट्स। से बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए, ये आपके नए चैनल पे चलती है। इस चैनल पे आ जाना सभी लोग, जो है स्पीड मैथ्स आपका एक चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे सब लोग आ जाना। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। बहुत बढ़िया। ये रिवीजन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है एसएससी मेंस का मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है इसकी, जो है 1 साल का जो इसका सब्सक्रिप्शन है, 1 साल का वो मात्र 5400 का। अगर आप मेरा कोड लगाओगे धांसू सर, आप मेरा कोड लगाओगे, मेरा कोड आप धांसू सर लगाओगे, ठीक बात है। चलिए थोड़ा क्लास की तरफ चलते हैं, लेट हो चुके हैं भैया। हाँ, ये डिस्काउंट का क्लास नंबर 3 है। बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास डिस्काउंट का हमारा चला हुआ है, ठीक बात है कि नहीं? बहुत बेहतरीन शानदार। और नेक्स्ट वीक से आप लोगों का जो है ना, अगले हफ्ते मंडे से आपका जो क्लास चालू हो जाएगा, मंडे से आपके लिए नया चैप्टर शुरू होगा भैया, ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता भैया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ मंडे से। मंडे से याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपका स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जय श्री राम, जय महाकाल भाई। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ आप लोगों को, बढ़िया एकदम। देखिए, डिस्काउंट चैप्टर आपके साथ लगातार हम चले हुए हैं डिस्काउंट के साथ। और ये टाइमर महोदय आ गए हैं आपके, जो है ये टाइमर जी आ जाओ भाई। ये टाइमर जी आ चुके हैं और यहाँ टाइमर जी को लगा दिया। 30 सेकंड का टाइमर हम लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये। एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी आपको 100 रुपये दे रखा है, 50 रुपये प्रतिशत छूट, और छूट दे रखी है भैया आपको 50 रुपये। 50 रुपये की आपको छूट दे रखी है और 50% लाभ हो, तो इसके लिए वस्तु का बाजार मूल्य क्या होगा? मतलब आपसे एमपी पूछा, मार्क प्राइस आपका क्या होगा, आपसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया शानदार। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का जो टेक्निक है, जो शानदार टेक्निक है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर क्या है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत आंसर है, मैं टिका देता हूँ।
जो गलत ऑप्शन है उस पर हम काट देते हैं, जो सही ऑप्शन है उस पर हम टिक लगाएंगे। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ बेटा, गलत ऑप्शन को हम काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों, गलत ऑप्शन को हम काटेंगे। ये दो ऑप्शन आपके सामने है, 50-50 है, दो ऑप्शन आपके सामने, इसको 50-50 पे रखेंगे। ठीक बात है? शाबाश शाबाश, स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चले जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। देखो भाई, इसके लिए आसान तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें हम रेशो का कंसेप्ट लेते हैं, एक मार्क प्राइस अंकित मूल्य का रेशो लेते हैं, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का रेशो लेते हैं, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं क्रय मूल्य का रेशो, और फिर ये सेलिंग प्राइस का रेशो। ठीक बात है कि नहीं? विक्रय मूल्य का रेशो ले लेते हैं। ठीक बात है नहीं? ध्यान दीजिए, ये एमपी का मतलब अंकित मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, सब जानते हो, जिस पे वस्तु बेची जाती है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय, जिस पे वस्तु बेची जाती है। ठीक बात है? बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। एमपी हमने 100 रुपये ले लिया है भाई। एसपी कितना है यहाँ पे? ये कहता है 50 रुपये छूट की बात कर रहा है भैया, छूट 50 रुपये है, तो एसपी कितना हो गया भैया? 50। ठीक बात है कि नहीं है? सीपी हमने यहाँ पे 100 रुपये, सीपी आपको 100 रुपये दे भी रखा है मेरे प्यारे बच्चों, सीपी को 100 ले लिया है, तो एसपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये कहता है 50% का लाभ और हानि हमेशा किस पे मिलता है? छूट मिलती है हमेशा एमपी पे, और लाभ और हानि हमेशा किस पे मिलता है? क्रय मूल्य पे मिलता है। तो कितने भैया? 50% का लाभ, तो कितना हो गया मेरे बच्चे? 150 हो गया। ठीक बात है कि नहीं? 150 हो गया। चलिए रेशो निकाल लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 2:1 का रेशो हो गया। 0 से 0 कट गया, 5 से काट दीजिए भैया, 5 दूना 10 कट गया, और 5 तिया 15 हो गया। ठीक बात है कि नहीं है? अब आप लोग को क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो एसपी है ना, इसको सेम करना है। आपको एसपी को क्या करना है? आपको सेम सेलिंग प्राइस मतलब जो विक्रय मूल्य है, हाँ, सेलिंग प्राइस जो है इसको आपको सेम करना है। ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका 3 है, तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? आसान तरीका, बहुत बेहतरीन आसान तरीका सीखे। इसको समान, ये 3 है, ये देखिए एसपी आपका 3 है, यहाँ पे एसपी 1 है, तो इसको समान करने के लिए समान करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे भी 3 से गुणा कर देंगे। तो अब मैं जो रेशो लेके आता हूँ, हाँ, अब जो हम रेशो लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो रेशो आपका आएगा सीपी, एमपी और एसपी का रेशो आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। सीपी, एमपी और एसपी का रेशो क्या रेशो आ जाएगा? ध्यान देंगे इस बात को। सीपी का रेशो कितना है भाई? सीपी का रेशो कितना है बच्चा? 2 है, यहाँ पे 2 लिखा। सीपी का क्रय मूल्य आपका 2 है। एमपी का रेशो कितना है? 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी कितना आ गया? एमपी का रेशो 6 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, और एसपी का कितना आ गया? 3 एकम 3 आ गया। ठीक बात है? अब सवाल में जो दे रखा है, सवाल में कहता है मेरे प्यारे बच्चों ये क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो मतलब क्रय मूल्य मेरे पास कितना है भैया? 2। तो 2 भाग किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चे? 100 के बराबर है। 2 भाग किसके बराबर है मेरे बच्चे? 100 के बराबर है, सिंपल सी बात है। तो कितना गुणा है? 2 से कितनी बार जाएगा? हाँ भाई, 2 भाग 100 के बराबर है, सिंपल सी बात है। तो कितना गुणा है? 2 से काट दीजिए, 2 से कितनी बार गया? 50। तो ये 50 गुणा हुआ कि नहीं हुआ? तो सवाल में पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के कितने भाग हैं मेरे बच्चे? अंकित मूल्य के 6 भाग हैं, तो 6 गुणा में 50 कर दो मेरे बच्चे। 6 गुणा में 50 कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? 300 रुपीज़। हाँ भाई, क्लियर है? बिल्कुल रेशो के कंसेप्ट से आप कर सकते हो। एमपी, हाँ भाई, क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है। इसमें आप रेशो ले सकते हो, किसका भैया? अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य का, अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का आप रेशो ले सकते हो। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। सबसे पहले एमपी और एसपी को ये हमने 100 मान लिया, तो ये कितना? 50 दे रखा है। छूट आपको दे रखी है 50 रुपया मेरे बच्चे। उसके बाद फिर उसने 50% का लाभ दिया माय डियर, तो 50 का लाभ कितना हो जाता है? 150। इसका रेशो आ गया 2:1, इसका आ गया 2:3। बट मुझे एसपी को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अंकित ये निकालना है, मुझे मार्क प्राइस को निकालना है, तो इसलिए मुझे एसपी को वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। एसपी को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 था, तो मैंने यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया। कंप्लीट में 3 से गुणा कर दिया, तो ये 3 से बराबर, ये एसपी बराबर हो गया आपका, एसपी 3 आ गया। ठीक है? तो मार्क प्राइस 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और सीपी कितना है आपका? 2 है। और सीपी का वैल्यू कितना दे रखा है? सीपी का वैल्यू 100 दे रखा है, तो भैया 2 वैल्यू को मैंने 100 के बराबर रखा, एक वैल्यू 50 के बराबर आ गई, तो एमपी में 50 से गुणा कर दिया, 300। बिल्कुल थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल आसान तरीके से करिए, एकदम आसान तरीका। रेशो का कंसेप्ट लगाइए, बिल्कुल आसान है, बहुत बढ़िया। चलिए स्पीड के साथ जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई,
राम एक घड़ी को 200 रुपये में खरीदता है, 200 रुपये में खरीदता है, तो भैया ये सीपी आपको कितना दे दिया भैया 200 रुपये, 200 रुपये आपको सीपी दे दिया है। कहता है 50% मुनाफा, 50% मुनाफा और 50% छूट, 50% मुनाफा ले रहा है, 50% का छूट ले रहा है, देकर कमाता है। तो बताइए इसका विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए, इसका विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए, जल्दी से बताइए। जय सिया राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। हाँ सेलिंग प्राइस, इसमें आपसे सेलिंग प्राइस पूछा, जल्दी से बताइए स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया 600, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। हाँ व्हाट इज द आंसर बताइए। बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो 200 रुपये में ख़रीदता है, हाँ भाई। देखो बेटा आसान तरीका है बिल्कुल, मैंने आपको बताया है। एमपी ले लीजिए, मार्क प्राइस का रेशो, ये सेलिंग प्राइस हो गया आपका, फिर आप सीपी ले लीजिए और फिर आप सेलिंग प्राइस ले लीजिए। ठीक बात है कि नहीं है, ये सेलिंग प्राइस आपका हो गया है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में कंडीशन क्या देता है भाई, क्वेश्चन की कंडीशन को समझेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है, पहले कह रहा है भैया 50% मुनाफा, 50% मतलब क्रय मूल्य अगर आपका 100 रुपये है तो मुनाफा 50 हो गया, तो भैया कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। ठीक बात है, पहली कंडीशन, क्योंकि जो मुनाफा होगा वो हमेशा सीपी पे होता है। ठीक बात है कि नहीं। दूसरी कंडीशन में कहता है 50% की छूट, 50 छूट किस पे मिलती है, हमेशा एमपी पे मिलती है। तो भैया एमपी आपका 100 रुपये है तो 50 की छूट कितना हो गया भैया 50 हो गया। 100 में से 50 निकाल दो, कितना आ जाएगा 50। ठीक बात है कि नहीं है, 50 का छूट। हाँ भाई, रेशो ले लेते हैं, इन दोनों का रेशो कितना आ जाएगा भैया, ये आ गया 0 से 0 कट गया, ये आ गया 2:1। इन दोनों का रेशो ले लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 आ जाएगा और 5 तिया 15 आ जाएगा। मैंने आपको फिर अगला कॉन्सेप्ट ये बताया था कि भैया इसको एसपी को समान करना होता है, ये जो एसपी का वैल्यू है इसको सेम करना होता है, इसको समान, हिंदी में लिख देता हूँ, इसको समान करना है। इसको समान करने के लिए भैया अगर एसपी का यहाँ वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भैया 3 से यहाँ पे गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो वैल्यू आ जाएगा आपका सीपी का वैल्यू आ गया, एमपी का वैल्यू आ गया और ये आपका एसपी का वैल्यू आ गया। हाँ भाई, सीपी एमपी और एसपी का वैल्यू आ गया। ठीक बात है, जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए, ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, एसपी सीपी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है भाई। एमपी का वैल्यू कितना हो गया, ये एमपी है, ये एमपी है, 3 दूनी कितना हो गया भाई 6 हो गया। और ये एसपी है, एसपी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए इस बात को, क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 200 रुपया, क्या दे रखा है भैया 200 रुपये में खरीदा है, मतलब क्रय मूल्य जो आपका है वो 200 रुपया है। 200 रुपये में खरीदा तो भैया क्रय मूल्य आपका 200 रुपया है, तो 2 भाग जो है वो 200 के बराबर हैं, 2 भाग 200 के बराबर हैं। सिंपल सी बात है, 2 भाग 200 के बराबर हैं। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले आपसे, क्वेश्चन में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 2 भाग 200 के बराबर है तो भैया 1 भाग कितने के बराबर हो जाएगा 100 से, 2 से काट दीजिए, 2 से 100 बार कटेगा। तो मेरे बच्चे 100 से यहाँ गुणा कर दो, 100 से यहाँ गुणा कर दो। अब देखो 2 बातें हैं, 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 600 रुपये, 100 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 रुपया। अगर सवाल में पूछता है तो आपसे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो बच्चे आएगा 600 रुपया। जिन बच्चों ने 600 आंसर दिया वो अंकित मूल्य है, जिन बच्चों ने 600 आंसर दिया वो अंकित मूल्य है। और जब आपसे अगर विक्रय मूल्य की बात करता है तो जो एसपी जो आएगा आपका वो आएगा 300 रुपया बेटा, एसपी आएगा आपका 300 रुपया। समझ गए बात को। हाँ, विक्रय मूल्य जो आपका आएगा वो 300 रुपया आएगा, अंकित मूल्य आपका 600 रुपया आएगा। ठीक है, क्रय मूल्य आपको दे ही रखा था। क्लियर है भाई, थम्स अप करते चलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री राम। बेटा ये ट्रिक से ही हम बता रहे हैं कि इसी ट्रिक से ही क्वेश्चन है। एमपी एसपी दे रखा है और ये सीपी और एसपी हमने ले लिया है। ठीक बात है ना, एमपी 100 रुपये है तो छूट है 50, तो 100 में से 50 निकाला 50, क्रय मूल्य 100 माना, 50 का लाभ हुआ तो 100 पे 50 का लाभ कितना हो जाता है 150 हो जाता है। क्वेश्चन को डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए भैया, सवाल नंबर 3 को लगा देते हैं। ये लीजिए भैया सवाल नंबर 3, थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, क्वेश्चन को देखिए जल्दी से स्पीड के साथ। शाबाश शाबाश शाबाश।
शाबाश शाबाश शाबाश, करिए स्पीड के साथ। कहता है ऋषभ अपनी वस्तु को अंकित मूल्य के क्रिय मूल्य से भैया 30% की अधिक अंकित करता है, तो परंतु वह नगद भुगतान पर 30% का बट्टा देता है और वह वस्तु को 2730 रुपये में बेचता है। ठीक बात है। तो उस वस्तु का क्रिय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु के क्रिय मूल्य के बारे में पूछा है। देखो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए। लैंग्वेज अगर एक बार आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, 3000 आपने आंसर दिया बेटा, बहुत बेहतर भैया। देखो हाँ, 2 ऑप्शन को हम काट देते हैं, 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसी आपको समझ में आ जाती है, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक बात है कि नहीं? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आपको ज़रूरी है। हाँ देखो बेटा, ये सीपी है भाई, सीपी और एमपी का रेशो ले लिया है, और फिर हमने ले लिया है एमपी और एसपी का रेशो ले लिया है। ठीक बात है कि नहीं? सीपी एमपी, एमपी एसपी का रेशो ले लिया है। ठीक है। ये कहता है अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% अधिक अंकित करता है। तो सीपी मैंने 100 रुपये लिया, तो भैया 30 रुपये अधिक अंकित करता तो 130 हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है? और एमपी को हमने भैया 100 ले लिया है। ठीक है। और ये कहता है 30% का बट्टा देता है। 30% का बट्टा देने का मतलब है कितना आ गया भैया? 70 आ गया। देखो भैया इसका रेशो निकालते बच्चा, रेशो 0 0 कट गया, ये आ गया 10 और 13 का रेशो आ गया। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ भाई, 10 और 13 का रेशो आ गया है। हाँ ये देखिए ध्यान से, 10 और 13 का रेशो, और यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये आ गया भैया 10 और 7 का रेशो। अब सवाल में आपसे जो पूछा है वस्तु का क्रिय मूल्य पूछा है, वस्तु का क्रिय मूल्य पूछा है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में देखिए ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एमपी लिया है, देखो एमपी मैंने यहाँ पे एमपी 2 बार है, इसका मतलब मुझे मार्क प्राइस को सेम करना पड़ेगा। एमपी 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब मार्क प्राइस जो आपका अंकित मूल्य है उसको बराबर करना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य को बराबर करने के लिए यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया भाई, और यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया। ठीक बात है कि नहीं? और यहाँ पे किससे गुणा कर दिया? यहाँ पे 13 से गुणा कर दिया, और यहाँ पे 13 से गुणा कर दिया। ठीक है मेरे बच्चे, 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया सीपी, और ये आ गया आपका एसपी, और यानी सीपी एमपी और एसपी, सीपी, और ये आ गया आपका एमपी, और ये आपका आ गया एसपी। ठीक है। सीपी कितना आ गया भैया? 100 रुपया, सीपी 100 रुपया आ गया। एमपी कितना आ गया? 130, ये एमपी कितना आ गया भैया? 130 रुपया, और 13 सत्ते कितना हो गया? 91, 91 आ गया। 13 सत्ते कितना हो गया? 91। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ठीक है। अब ये जो 91 का वैल्यू है, इसने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि भैया जो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो है 2730। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रखेंगे ना बेटा, 2730 के बराबर रखा मैंने। तो कितनी बार चला गया है? 3 एकम 3, 3 नाम 27, 30 बार जा रहा, 30 गुणा है। तो भैया 30 से यहाँ गुणा कर दो। अगर मार्क प्राइस को पूछा है, पर क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? उसने कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब क्रिय मूल्य कितना होगा। तो बेटा जी 30 से जब मैं यहाँ पे गुणा करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 3000 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा है वस्तु का क्रिय मूल्य बताइए। तो भैया वस्तु का जो क्रिय मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों, ये वस्तु का क्रिय मूल्य, वस्तु का क्रिय मूल्य कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? वस्तु का क्रिय मूल्य आ गया 3000 रुपया। हाँ भाई क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। किस किस बच्चे ने दिया? हाँ, कॉन्सेप्ट ये है, सीधी सी बात आप समझिए कि क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज को पढ़िए कि वो कहता है ऋषभ अपनी वस्तुओं के अंकित क्रिय मूल्य से, ये अंकित का मूल्य क्रिय मूल्य से कहता है 30% अधिक है। जो अंकित है वो क्रिय से 30% अधिक है। तो अंकित को अगर मैंने 100 लिया तो क्रिय मूल्य को 100 रुपये लिया तो अंकित 30 रुपये अधिक हो गया। और फिर कह रहा है 50, ये कहता है 30% का बट्टा देता है। तो बट्टा किस पे? छूट हमेशा किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो मैंने एमपी को 100 लिया, तो यहाँ पे एसपी कितना हो गया? 70, 30 का छूट दे दो, 100 में से 30 निकाल दो भैया। अब इसमें रेशो ले लिया, मैंने देखा एमपी दे रखा, तो भैया एमपी के रेशो को मैं बराबर कर सकता हूँ। देखो मार्क प्राइस दे रखा, तो एमपी के रेशो को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पे 13 से गुणा कर दिया, एमपी का रेशो बराबर कर दिया, और यहाँ पे क्या किया? 10 था, यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया, तो 130 हो जाएगा ना। तो एमपी का रेशो बराबर आ गया, तो मेरा सीपी एमपी और एसपी का रेशो आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा था भैया ये सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर रख दिया, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रख दिया, और यहाँ से जो एक पार्ट का वैल्यू 30 आया, सीधा गुणा कर दिया 30 से, तो 3000 आ गया। अगला क्वेश्चन ये आप कर सकते हो, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है। हाँ भाई उड़ा सकते हो, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, जल्दी से स्पीड के साथ। शाबाश शाबाश। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कर सकते हो, जल्दी से उड़ा दीजिए, उड़ाइए। हाँ क्वेश्चन में पढ़िए, देखो हाँ
टाइमर लगा देते हैं, लीजिए भैया टाइमर, जल्दी से जल्दी, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 25% की छूट पर देता है, 25% का छूट हो गया, फिर 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु का क्रय मूल्य कहता है 300 रुपये है, तो वस्तु का भैया अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी होती है उस कंडीशन को फॉलो करिए, क्वेश्चन मुँह जबानी आपका बन जाएगा, क्वेश्चन मुँह जबानी बन जाएगा। ध्यान से देखते जाइए। 25% की छूट देता है, 25% का छूट देता है, पहली बात, पहली कंडीशन में कह रहा है 25% का छूट देता है, और फिर 20% का लाभ। ठीक है, तो ये हो गया MP और ये हो गया आपका SP, विक्रय मूल्य। फ्री हो गया आपका CP और ये हो गया आपका SP। ठीक बात है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन में कह रहा है 25% का छूट, तो मतलब अंकित मूल्य अगर आपका 100 रुपये है और 25% का छूट मतलब कितना बचेगा? 75। और CP क्रय मूल्य अगर आपका 100 रुपये हमने लिया है तो उस पर कितना आप 20% का लाभ देता है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी क्या है? मैंने आपको सिखाया, रेशो को बराबर करिए। 25 चौका 100 होता है, 25 75 होता है, 4:3 आ गया। ठीक है, और ये हो गया 25 चौका 100 हो गया, 25 छक्के, या इसको सीधा 0 से 0 काट दो, ऐसा करो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 5 और 6 आ गया, 5 और 6 का अनुपात आ गया। अब ध्यान से सुनिए, ये SP दे रखा है, यहाँ पे भी SP दे रखा है। SP के रेशो को बराबर कर लीजिए, SP के रेशो को बराबर कर लीजिए। तो SP के रेशो को बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ मेरे बच्चे, यहाँ पे 2 से गुणा करता हूँ, यहाँ पे भी 2 से गुणा करता हूँ, तो मेरा रेशो आ गया CP SP और CP MP मार, CP MP और SP का रेशो मैं निकाल लेता हूँ। CP MP और SP का, CP का कितना भैया 5 है, CP का यहाँ पे 5 रेशो लिखा, 5 अनुपात, और ये कितना आ गया? SP का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6। MP का कितना आ गया? नहीं, SP का 6, SP का 6 आ गया, और MP का कितना है? 4 दूनी कितना हो गया? 8। MP का 4 दूनी 8 दे रखा है। अब क्वेश्चन में दे रखा है क्रय मूल्य अगर 300 रुपये है, क्रय मूल्य अगर 300 रुपये, तो MP बताइए क्रय मूल्य अगर 300 रुपये है तो भैया क्रय मूल्य को 300 रुपये के क्रय मूल्य, मेरे पास क्रय मूल्य कितना? 5, ये दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा 300, 5 300 के बराबर है, 5 छांग 30, कितनी बार गया? 60 बार गया। एक पार्ट का वैल्यू 60 के बराबर है, तो बच्चा अंकित मूल्य कितना होगा? तो भैया 60 से यहाँ गुणा कर देंगे, और सेलिंग प्राइस पूछता है तो 60 से यहाँ भी गुणा कर देते, तो 8 छींग कितना हो गया? 48। अगर आपसे पूछता अंकित मूल्य कितना भैया? 480। अगर आपसे पूछता सेलिंग प्राइस कितना है तो 360। क्वेश्चन को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो भैया 480 आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई 480, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री राम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जय श्री राम बोलते जाइए, लाइक और शेयर ठोकते जाइए, लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है, शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़ा रैपिड फायर चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का स्पीड बढ़ाते हैं, शाबाश। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, लीजिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, थोड़ा सा टाइप को चेंज किया, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, शाबाश 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 शाबाश, टाइप को चेंज कर दिया भाई, टाइप को चेंज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी, शाबाश 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 शाबाश, स्पीड के साथ, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक लाइन में क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। कल मैंने इसका धांसू ट्रिक आपको सिखाया था, 1 लाइन स्टेटमेंट आंसर। एक सोफा अंकित मूल्य को 1800 रुपये है, लागत मूल्य का 20% अधिक, और यदि वह व्यापारी अंकित मूल्य को 5% डिस्काउंट पर बेचता है, तो बताइए व्यापारी आपको इस प्रकार सोफा सेट बेचने के लाभ का प्रतिशत कितना होगा। मैंने कल आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। कल मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको दे रखा है, तो देखिए ये कहता है लागत मूल्य को 20% अधिक पर बेचता है, अंकित मूल्य दे रखा 18,000, 20% अधिक पर बेचता है, ठीक है। 20% आपको दे रखा है, और दे रखा है भैया 5% आपको दे रखा है, ठीक बात है। डिस्काउंट आपको 5% दे रखा है, और MRP आपको 20% दे रखा है। मुँह जवानी आप किसको 1 लाइन स्टेटमेंट आंसर आप देखिए कैसे मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था ये MRP MP माइनस में डिस्काउंट प्लस M इंटू माइनस डिस्काउंट और बटे में 100, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का ही कॉन्सेप्ट था। मैंने लाभ और हानि अगर हम निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस D अपॉन में 100, सीधा सीधा एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, जय श्री राम बोलते जाइए। हाँ भाई 20% आपको दे रखा है, 20% माइनस में 5 हो गया, प्लस में 20 गुणा में माइनस का 5 और बटे में कितना हो गया भाई 100 हो गया। क्लियर है? तो देखो भैया 20 में से 5 गया, यहाँ पे 15 बचा यहाँ 15 बचा, और ये हो गया 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 हो गया। हाँ 20 पंजे 100 और 5 से कट गया, 5 से कम 5 कट गया, तो माइनस का 1 आ गया। 15 में से 1 गया भैया, 14% का क्या आ गया? 14% का सीधा सीधा प्रॉफिट, जिसको आप कहते हैं 14% का आपका लाभ आ गया। 14% का लाभ होगा। एक लाइन में क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हो। 14% का लाभ,
मैंने आपको एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया था भाई, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट बटे में प्लस मार्क प्राइस इंटू में डिस्काउंट बटे में 100। सीधा हम क्वेश्चन को डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी आपसे प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये सीधा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्दा मचा दिए हैं भाई, गर्दा 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 गर्दा। शाबाश 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 शाबाश। लीजिए अगला क्वेश्चन, लीजिए अगला क्वेश्चन, लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। शाबाश, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। एक दुकानदार अंकित मूल्य छाते पर 300 रुपये में बेचता है। अंकित मूल्य छाते को 300 रुपये में बेचता है। टाइमर को लगा देते हैं। शाबाश शाबाश। ये लीजिए भाई टाइमर, जल्दी से जल्दी। 300 रुपये में बेचता है एक दुकानदार, 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने की घोषणा करता है। तो बताइए लाभ क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए क्या होगा। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, वन लाइन स्टेटमेंट आंसर है, इसमें दे रखा है। देखिए, अंकित मूल्य एक छाते को 300 रुपये में बेचने पर वह दुकानदार 20% का लाभ कमाता है। 20% का तो यहाँ पे कमा रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बताया था, उस कॉन्सेप्ट से आप मुँह जवानी बना सकते हैं। गर्दा उड़ा दीजिए। शाबाश 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 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। ध्यान से देखिए, ये कहता है भैया 20% का लाभ कमाता है। एक वैल्यू आपको दे रखी है 20%। फर्स्ट जो वैल्यू आपको दे रखी है भैया वो 20% है। 20% आपको दे रखी है। सेकंड जो आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट आपको कितना दे रखा है? 10% का छूट। हाँ, ये देखिए एम जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 20% आप, और डिस्काउंट जो आपको दे रखा है बेटा वो दे रखा है 10%। क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। डिस्काउंट आपको 10% दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस आपसे पूछा भैया लाभ और हानि। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाभ और हानि निकालने के लिए मैंने आपको सीधा कॉन्सेप्ट समझाया था। देखो, एम इंटू में माइनस का डी प्लस में एम इंटू माइनस डी अपॉन में 100। यहाँ से आपका लाभ और हानि हिंदी में लिख देता हूँ, लाभ और हानि का पता चल जाएगा भैया, लाभ आएगा हानि आएगा। ठीक है भाई, एम का वैल्यू कितना है? सीधा सीधा देखिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट रखिए। एम का वैल्यू कितना है? 20। एम का वैल्यू 20 रखा। डी का वैल्यू कितना है? 10 प्लस में 20 गुणा में माइनस का 10 और बटे में कितना है भैया? 100 है। 20 में से 10 गया तो भैया यहाँ पे 10 बचेगा। 2 जीरो काट दो, 2 जीरो कट गया तो माइनस का 2। 10 में से 2 गया कितना? 8% का क्या आ गया? सीधा सीधा 8% का लाभ आ गया। 8% का प्रॉफिट हुआ है भाई, 8% का लाभ हुआ है। 8% का लाभ, टिक लगा दीजिए। हाँ भाई, क्लियर है। एम का मतलब है मार्क प्राइस, जिसको आप कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। और डी का मतलब डिस्काउंट, छूट, जिसको आप कहते हैं छूट। तो एम इंटू माइनस डी प्लस एम माइनस। बहुत बढ़िया, डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका है एम माइनस डी प्लस एम माइनस डी अपॉन 100। सीधा सीधा आप कर सकते हैं भाई। लाइक और शेयर ठोकते चलो स्पीड के साथ। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं, दबा के लाइक और शेयर करते चलिए। शाबाश। क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप में। और 9 बजे आपका NTPC का क्लास है, NTPC का क्लास भी करके जाइए। ठीक बात है। हाँ, डिस्काउंट जो चैप्टर है देखिए, उसका हमने तीसरा क्लास ये हमारा चल रहा है। कल और परसों, कल इसका हम लास्ट क्लास करेंगे क्योंकि इसका एक लास्ट टाइप बचा हुआ है। बाकी मैंने आपको मैक्सिमम टाइप आपको सिखा दिए हैं। इसके बाद हमारा जो चैप्टर शुरू होगा संडे को, आपकी मैं महामैराथन ले रहा हूँ टाइम एंड वर्क के ऊपर, पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क चैप्टर के ऊपर। और आपका जो मंडे से स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ, शाबाश 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 शाबाश। देखिए, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। देखो एक स्टेप में, देखो मैंने क्या बताया था, इसमें क्या है? वन लाइन स्टेटमेंट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ इतना लेंथी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। देखो सीधी सीधी सी बात है। आपको एक वैल्यू ये दे रखा है 20%, और ये देखो ये 20% आसान भाषा में, ये 20% और 10% आपको वैल्यू दे रखा है। तो सीधा आप क्या कर सकते हो? 20 माइनस में 10 प्लस में 20 गुणा में माइनस का 10 और बटे में क्या कर सकते हो? 100 कर सकते हो। अगली लाइन में सीधा आंसर आ गया। यहाँ पे 10 बचा, यहाँ का माइनस का, तो 10 में से 2 गया भैया। 8% आपका क्या आ गया? लाभ आ गया। बताइए एक लाइन में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधा वन लाइन स्टेटमेंट आंसर दे रहे हैं। देखो एक ही लाइन में सीधा आंसर निकाल दिया। बताइए मज़ेदार कॉन्सेप्ट है कि नहीं? जल्दी से मुझे बताइए, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोकते चलो। शाबाश 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 शाबाश। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन लीजिए थोड़ा स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 को उड़ाइए उड़ाइए।
एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य पर 20% अधिक 20% कहता है भैया अधिक मूल्य अंकित करता है, तो इस प्रकार कुछ बट्टा देकर वह 8% का लाभ कमाता है, 8% का लाभ। तो सामान पर बट्टे की दर ज्ञात करिए। तो बट्टे की दर ज्ञात करनी है भैया, बताइए जल्दी से बट्टे की दर। बहुत फाइंड द डिस्काउंट पर गिविंग, डिस्काउंट बताना है भाई, डिस्काउंट क्या आया है। हाँ, डिस्काउंट को बताना है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट कितना आया। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, देखिए m इंटू में माइनस का d प्लस m इंटू m नहीं, ये था m माइनस का d, मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट प्लस में मार्क प्राइस गुणा में माइनस का डिस्काउंट बटे में आपका 100, और ये बराबर था आपका लाभ और हानि के। लाभ और हानि जो आपको दे रखा है ये इसके बराबर था। यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू को पुट कर दो भाई। डिस्काउंट आपसे पूछा है, मार्क प्राइस आपको दे रखा है, m का वैल्यू जो दे रखा है, मार्क प्राइस आपको 20 दे रखा है भाई, 20 ये दे रखा है, और ये प्रॉफिट आपको दे रखा है 8। देखो भैया ये लाभ जो आपको दे रखा है ये 8 दे रखा है, ठीक है, और m का वैल्यू आपको दे रखा है 20। क्वेश्चन खत्म है। m का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है। एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू आपको 20 दे रखा है, तो भैया ये 20 माइनस में d प्लस में 20 गुणा में ये हो गया माइनस का d, और बटे में क्या हो गया बेटा जी 100 हो गया। क्लियर है, बटे में इंटू में 8 है। 20 पंजा क्या हो गया भैया 100 हो गया। 20 को राइट साइड ले जाएंगे, हाँ ये ऐसा करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 20 और ये माइनस का 8 हो गया। ठीक बात है कि नहीं है? नहीं, अभी ये 20 को यहाँ पर रखिए, 20 हो गया, ये माइनस का d है आपका जो है, और ये माइनस का कितना हो गया, हाँ 20 पंजे 100 हो गया, तो माइनस का d बटे में 5, और बराबर में ये आपका 8 था, तो 5 एलसीएम ले लेंगे इसको, 5 एकम 5, तो 5 में से ये 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा, इसको राइट साइड ले जाएंगे d को, और इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो 20 माइनस का 8 बराबर में 5 एकम 5, ये कितना हो गया 5 और 6, तो 6d अपॉन 5 आ जाएगा भाई। क्लियर है, 6d अपॉन d का मतलब डिस्काउंट है आपका जो है। 20 में से 8 गया, कितना बचेगा बेटा 12 बचेगा, 12 बराबर 6d अपॉन में 5 आ गया, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 कटता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया d बराबर आ गया 10% आपका, 10% डिस्काउंट। ये d का मतलब है डिस्काउंट, d का मतलब क्या है भैया छूट, जिसको आप डिस्काउंट करते हैं, छूट कितना आ गया 10%। हाँ भाई क्लियर है, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मैंने आपको ये डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, ये क्वेश्चन ये सीधा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन है भैया। ये मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट प्लस में मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट अपन 100 लाभ और हानि आपको दे रखा है, सीधा यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक बात है, व्हाट इज द आंसर। यहाँ पे हमने देखिए मार्क प्राइस आपको दे रखा था 20, मार्क प्राइस आपको ये 20, 20% आपको दे रखा है, m का वैल्यू आपको 20% दे रखा है 20%, और प्रॉफिट जो आपको दे रखा है वो मेरे प्यारे बच्चों 8% दे रखा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू रखा 8 और यहाँ मार्क प्राइस का वैल्यू 20 रखा, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है, जय श्री राम जय महाकाल। अगला क्वेश्चन लीजिए, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करिए, शाबाश शाबाश, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा स्पीड, रैपिड फायर। एक व्यापारी, ये लीजिए टाइमर ले लीजिए, शाबाश शाबाश। एक व्यापारी अपने सामानों का 50% बढ़ाकर x% की छूट पे बेच दिया जाता है, तो उसने न तो लाभ और न ही हानि पाया, तो बताइए x का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीधा इसका धांसू ट्रिक सिखाएंगे आपको, क्वेश्चन को एक स्टेप में करना है। एक स्टेप में इस क्वेश्चन को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन में पूछता है तो बताइए लाभ ने हानि पाया, तो x का मान बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। छूट पूछा है आपसे, जल्दी से बताइए डिस्काउंट क्या होगा, स्पीड के साथ, शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई आंसर बताते जाओ। गलत जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। देखो विद इन सेकेंड हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गलत जवाब है आपका, गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। हाँ भाई धांसू ट्रिक से उड़ा दें क्वेश्चन को, थोड़ा सा लाइक और शेयर ठोके जल्दी से जल्दी, 1000 लाइक करिए। ये देखो बेटा धांसू ट्रिक से उड़ा देते हैं, लाइक और शेयर ठोक दीजिए स्पीड के साथ एकदम जोर। देखो क्वेश्चन को कैसे एक लाइन के अंदर हम उड़ा देते हैं, थोड़ा सा लाइक और शेयर ठोकिए महाकाल के आशीर्वाद से, एक लाइन में इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 लाइन स्टेटमेंट आंसर, थोड़ा सा लाइक ठोकिए इस महाकाल के आशीर्वाद से, शाबाश। एक लाइन में क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाता है। हाँ भाई बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक लेके चलते हैं, धांसू ट्रिक एकदम। क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे उड़ाया जाता है, देखो सवाल में आपसे जो कहता है, सवाल में ध्यान से देखिए, एक व्यापारी अपने सामान पर 50% बढ़ाकर x% छूट पर बेच देता है,
ठीक बात है क्या? यदि व्यापारी न तो लाभ और न हानि उठाए तो x का मान बताइए। तो भैया x का मान बताना है आपको, ठीक है। तो 50% लाभ, ये कहता है व्यापारी सामान दाम को 50% बढ़ाकर 50% बढ़ा रहा है, सीधी सी बात है कि नहीं है, 50% बढ़ा रहा है, ठीक बात है कि नहीं है। तो 50 जो बढ़ाएगा वो किस पे बढ़ाएगा भैया? 50 जो बढ़ाएगा सर वो 100 पे बढ़ाएगा, 100 पे 50 बढ़ाएगा और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। 50 जो बढ़ाएगा वो 100 पे बढ़ाएगा और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए। एक लाइन में सीधा सीधा आंसर आ गया भैया, एक लाइन में। ये x का मतलब है छूट, x का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे ये छूट की बात कर रहा है, छूट का परसेंट के लिए कर दिया। तो बेटा जी ये हो गया 50 बटे में कितना हो गया? 50, ये हो गया 150 माय डियर, और गुणा में 100 हो गया, ठीक बात है कि नहीं है। तो 50 से कितनी बार कट रहा है? 50 से काट दो भैया, 50 एकम 50, 50 तिया 3 बार कटा है भाई। 3 से इसको अगर भाग कर देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.3% आपका आ गया। ये सवाल में आपसे पूछा है x मतलब छूट कितना होगा भैया? छूट आपका होगा 33.3%। हाँ भाई क्लियर है? दबा के लाइक और शेयर ठोक दो इसी बात पे। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलना चाहिए। दबा के देखिए, एक लाइन में हमने आंसर आपको निकालना सिखा दिया है। आपसे छूट पूछा है तो 50 बटे में 100 प्लस 50 गुणा में 100 कर दीजिए, बस क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। मज़ा आया कि नहीं आया? एक लाइन में क्वेश्चन को उड़ा दिया, सीधी सी बात है। इतना काम करने का जरूरत नहीं है। जब वो कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, कह रहा है 50% बढ़ाकर व्यापारी अपने दामों को दाम 50% बढ़ाकर उन्हें x% छूट पर बेच देता है। तो x का मान अगर मुझे निकालना है तो बेटा जी 50 बटे में 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिया। 50 से काट दिया 3 और 3 से भाग दे दिया, तो भैया 33.3% आपका आंसर आ गया। हाँ क्लियर है? जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा गर्दा उड़ाइए, गर्दा 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 लीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, एक मेज का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। शाबाश 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 शाबाश, थोड़ा स्पीड के साथ। एक मेज का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। विद इन सेकंड क्वेश्चन हो जाना चाहिए। एक मेज का अंकित मूल्य आपको 2000 रुपये दे रखा है। एक लाइन के अंदर आंसर। धांसू ट्रिक के सीखेंगे, बिल्कुल एकदम धांसू ट्रिक से एक लाइन में सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। धांसू ट्रिक से पढ़िए भैया। और संडे को मैराथन है, और 9 बजे जो आपका क्लास है मैं बता देता हूँ, 9 बजे NTPC का स्पेशल क्लास है भाई। 9 बजे NTPC का स्पेशल, NTPC के बच्चों का स्पेशल क्लास है। 9 बजे NTPC के बच्चों का स्पेशल क्लास है। चैनल का नाम है स्पीड मैथ चैनल है। इसके बाद जो मेरी क्लास होगी 9 बजे क्लास है आपकी रात में ही। इसके बाद तुरंत NTPC का क्लास शुरू हो जाएगा, मॉक टेस्ट। देखो बेटा, मात्र पेपर का NTPC और CHSL के पेपर का मात्र महीना बचा है। तो अब आप टेस्ट दे के अपने आप को, अपना जो तैयारी करिए उसको आप जांचिए परखिए कि भैया आप कितने पानी में हैं। ठीक बात है कि नहीं है? थोड़ा जांचिए परखिए। हाँ भाई जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को, एक लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस की बात करें, देखिए अभी भी आंसर नहीं आ रहा बेटा, गलत आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत आंसर जा रहा है, गलत जवाब एकदम जो है। 11 तो आंसर हो ही नहीं सकता मेरे लाल। 11 तो ऑप्शन में भी नहीं है मेरे बच्चे, काट दीजिए भैया। 11 ऑप्शन में नहीं है। 2 ऑप्शन तो मैंने काट दिया, ये आपके लिए इतना ईजी कर दिया है। 2 ऑप्शन मैंने काट दिया, आपके लिए इतना ईजी कर दिया है। क्वेश्चन में बात कर रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। भैया देखो मैंने लाभ को लिख दिया है। मैंने इतना आसान तरीका इसका सिखाया था आप लोगों को, बताइए इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। एक लाइन के अंदर क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते थे, एक लाइन के अंदर क्वेश्चन का आंसर आ सकता था भाई। देखिए सवाल में कह रहा है क्रय मूल्य को 25% अधिक, ये कहता है मेज का अंकित मूल्य 2000 है और उसको क्रय मूल्य के 25% अधिक 25%, एक वैल्यू आपका 25% और डिस्काउंट का दे रखा भैया 8। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भैया, M का वैल्यू जो दे रखा है वो आपका 25% है भाई, और D का वैल्यू जो दे रखा है वो आपका 8% है। तो मैंने आपको ये सिखाया था एक लाइन में ही आपका M 25% डिस्काउंट इसमें से माइनस करेंगे, फिर भैया 25 M मार्क प्राइस डिस्काउंट को इसमें गुणा कर देंगे और 100 से इसको भाग कर देंगे। बताया था विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लाभ 25 में से 8 गया, 8 7 15, यहाँ पे 17 आ गया भैया। 17 प्लस में 25 से काट दो, 25 चौका 100 होता है, 4 से काट दो भैया, 4 दूनी 8 होता है। तो बेटा ये क्या बचा यहाँ पे, ये बच्चा मेरे बच्चे माइनस का 2, 17 में से 2 घटा देंगे तो 15, तो 15% का क्या आ गया मेरे बच्चे, लाभ आ गया। 15% का प्रॉफिट, बताइए करेक्ट है कि नहीं है? 15% का प्रॉफिट। कितना समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? हाँ भाई 15% का प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा लाइक और शेयर दबा के ठोकिए महाकाल के आशीर्वाद से। शाबाश शाबाश, गर्दा मचा दिया भाई, गर्दा 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 गर्दा। हाँ देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ, एक बार फिर सीख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
जब भी ऐसा सवाल आप देखें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, एम और डी का वैल्यू निकाल लीजिए। अंकित मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य को 25% अधिक पर बेचता है, तो भैया एम का वैल्यू मिल गया 25%, यहाँ पे लिख लो ऐसे, एम का वैल्यू 25%। फिर कहता है अंकित मूल्य को डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट कह रहा है 8%, तो डी का जो वैल्यू है वो 8% है। भाई लाइक और शेयर होगा, डी का वैल्यू आपका 8% है। तो मैंने आपको बताया लाभ निकालने का ये सीधा एक रिजल्ट है आपका, ये एम माइनस में डी प्लस एम गुणा में माइनस का डी बटे में 100। देखो एम का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एम का मतलब होता है हिंदी में अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस, और डी का मतलब होता है डिस्काउंट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं छूट। लिख दिया भैया यहाँ पे, एम का मतलब अंकित मूल्य, डी का मतलब डिस्काउंट, छूट होता है। ठीक बात है कि नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन को आप एक स्टेप में निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप में क्वेश्चन को निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। पीडीएफ यहाँ आपको जब मेरी क्लास खत्म होगी तो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे बेटा जी सीधा मैंने वैल्यू पुट कर दिया, कितना था भाई 25 माइनस में 8 प्लस में 25 गुणा में माइनस का 8 बटे में 100 कर दिया। तो 25 में से 8 गया 17, 25 से काटा 25 चौका 100, 4 से काट दिया 4 दूना 8, माइनस का 2 तो कितना आ गया 15% आपका आ गया, 15% आपका लाभ आ गया था, प्रॉफिट आपका 25%। थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर भैया। लाइक और शेयर जाने से पहले 1000 ठोक दिया करो कम से कम जो है। हाँ, इसके बाद सीधा जो क्लास है वो एनटीपीसी क्लास चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट है आपके क्वेश्चन। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी महामैराथन आ चुकी है, ये आपके लिए खुशखबरी है भैया। एनटीपीसी के जो बच्चे कह रहे थे सर एनटीपीसी के लिए मैराथन लेकर आओ, तो एनटीपीसी और सीएचएसएल के लिए संडे को, ये देखिए संडे को 10 बजे, टाइम देख लो भैया, संडे को सुबह 10 बजे है, संडे को सुबह 10 बजे, 12 घंटे की नॉन स्टॉप, संडे को सुबह 10 बजे। वर्क एंड टाइम एंड वर्क आपका चैप्टर है, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क, यहाँ से कम 1 से 2 सवाल आपके पेपर में आएगा, जो एनटीपीसी और जीडी के जो बच्चे हैं, और जो सीएचएसएल का जो पेपर है जिन बच्चों का जो है, यहाँ से 2 सवाल पेपर में आएगा ही आएगा। संडे को 12 घंटे सुबह 10 बजे से चलेगी, सुबह 10 बजे से चलेगी, रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप क्लास चलेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देना, एक ही क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। एक ही 12 घंटे क्लास में आपको मैं सारा पूरा जो चैप्टर है, टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है, टाइम एंड वर्क और आपका टाइम एंड वर्क, देखिए ये बहुत बेहतरीन मैराथन जो आप बार बार डिमांड कर रहे थे, ये हमारा स्पेशल मैराथन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं चाहता हूँ आप इसका लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए आज आपका बुधवार है, मैं चाहता हूं कि संडे तक ये आपका क्लास होना है। जितने बच्चे हैं सब बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक बात है कि नहीं। अब आ जाइए एनटीपीसी, ये देखिए रेलवे के बच्चों के लिए मैं लेके आ गया हूं। आप मेरी धांसू ट्रिक से बहुत पसंद करते हैं, तो भैया मैंने धांसू ट्रिक का रेलवे मैथ मैंने धांसू ट्रिक से स्टार्ट कर दिया है, जो कि अभी 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 9 बजे इसका क्लास लाइव हो जाएगा। चैनल मेरा ये बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल है स्पीड मैथ। हाँ, यूट्यूब पे आप डालिए, लिखो स्पीड मैथ, ऐसे लिखोगे स्पीड मैथ आप लिखोगे तो ये चैनल आ जाएगा। ये चैनल जैसे ही देखेगा, ये अनअकैडमी का चैनल, वाईफाई स्टडी का ही चैनल है मेरे प्यारे बच्चों। इस पे जो है मैं पढ़ाता हूँ, स्पेशल मेरी क्लासें होती हैं। तो एनटीपीसी रेलवे के लिए मैंने स्पेशल 9 बजे, रात को 9 बजे, अभी इसके बाद तुरंत 5 मिनट बाद मेरा क्लास वहाँ पर शुरू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ डाल दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग एसएससी, आप लोग एनटीपीसी का बहुत पढ़ाई कर लियो, 2 साल से आप लोग बच्चे पढ़ते आ रहे हो। अगर आप चाहते हो, देखो अगर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आप चाहते हो सर नौकरी कैसे लगे, तो बेटा इस मॉक टेस्ट को आप रेगुलर कर लीजिए, फ्री है। यूट्यूब पर मैं फ्री दे रहा हूँ ये मॉक टेस्ट आपको, रात को 9 बजे ये फ्री है। बिना मॉक टेस्ट के आपकी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि जब आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन का जो लेवल मिल रहा है, क्या आप उसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए। मैं आपसे फिर बताना चाह रहा हूँ माय डियर, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि जब आप पेपर में बैठोगे, तो जब आप पेपर देने जाओगे तो मॉक ऐसे तो पेपर आएगा, तो मैंने उसी पैटर्न पर आपके लिए पेपर तैयार किया है, तो आप पेपर देने दीजिए। आज 15वां पेपर है आपका, जो आज 15वां पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो बच्चे रेगुलर पेपर दे रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, तो भैया वो सीखे जा रहे हैं, ठीक बात है कि नहीं। तो यहाँ पेपर आप दीजिए, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, और ये देखिए एक रिवीजन बैच, जो एसएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं। बच्चा कह रहा है सर मुझे मेंस के लिए, तो भैया मेंस के लिए मैंने स्पेशल बैच चालू कर दिया एसएससी मेंस के लिए। ये मैथ स्पेशल बैच, बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैं बैच लेकर आया हूँ। बहुत शानदार बैच है, ये शुरू हो चुका है भैया। कब से शुरू हुआ है इतना बता दें, ये 22 सितंबर से शुरू हुआ है। बैच का कीमत क्या है भैया, 5400 रुपये का है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 5400 का। जब आप मेरा कोड लगा दो, 5400 रुपये का है। जब आप मेरा कोड लगाओगे धांसू सर 10% का मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक बात है कि नहीं है। ये देखिए, और दूसरा बैच ये एनटीपीसी के बच्चों के लिए, ये पेड बैच है। रेलवेज और सभी परीक्षाओं के लिए मैंने ये बैच लॉन्च कर रखा है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इस कोर्स में भी ज़्यादा चैप्टर, ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है इसकी, 1 साल के मैं फिर बता देता हूँ। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, वो है आपका
वो है आपका 6,000 रुपये का। 600 रुपये की डिस्काउंट आपको इस पर मिल जाएगी। ये मात्र आपको 5,400 का आपका पड़ेगा, 5,400 का। 5,400 का ज़्यादा नहीं है भाई, 1 साल के लिए आपको। तो मेरी जितने भी कोर्स है वो सब आपको फ्री दिए जाएंगे 1 साल तक के लिए, ठीक है। जय श्री राम बोल दो, जय महाकाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्थमेटिक एडवांस कंप्लीट मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का इसमें। चलो कोर्स को कैसे खरीदा जाए। पहला स्टेप, अनअकैडमी स्टेप को इंस्टॉल करना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अनअकैडमी स्टेप आपकी इंस्टॉल हो जाती है, अगला स्टेप जाते हैं एसएससी एग्जाम पे जाएंगे। फिर उसके बाद दलबीर नागर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्री क्लासेस का मेरा ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करेगा गेट सब्सक्रिप्शन। पेमेंट का ऑप्शन के लिए आप सिर्फ याद रखना 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है आपने। सिर्फ मेरे बच्चों 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेनी है। और जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन है 6,000 रुपये का ये कोर्स है मेरे बच्चे, और 600 रुपये का डिस्काउंट है माय डियर, 5,400। बहुत बढ़िया कोर्स है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो कोड लगाओगे धांसू सर, ये मेरा कोड है DHASU धांसू SIR सर। ये कोड लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ध्यान दीजिए इस बात पे जल्दी से जल्दी। और ये मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए आपके लिए, ये यूट्यूब की मेरी क्लासें चल रही है। 4 फ्री क्लासें आपकी यूट्यूब पे चल रही है माय डियर, और ये आपके अनअकैडमी पे फ्री क्लासें मेरी आपकी चल रही हैं, ठीक है। और ये CT का बैच भी हमने लॉन्च कर दिया। अभी थोड़ा सा हमारा NTPC चला हुआ है इस चैनल पे, तो जल्दी से आ जाइए। NTPC का मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। NTPC का मॉक टेस्ट हमारा 9 बजे शुरू होने वाला है। 5 मिनट बाद हमारा मॉक टेस्ट NTPC का शुरू हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? सेशन बढ़िया लगा तो लाइक शेयर भैया जाने से पहले 1000 लाइक ठोक दिया करो। हाँ यही बस गुरुजी के लिए बहुत बड़ा सम्मान है आपका, जो है जाने से पहले लाइक ठोक दिया करो। बहुत बढ़िया। जय महाकाल, जय श्री राम। और जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ जल्दी जल्दी आ जाइए। आपका नए चैनल है स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर पे, वहाँ पे NTPC का मॉक टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। जल्दी जल्दी आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आ जाइए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। लाइक और शेयर करके जाया करो जल्दी से जल्दी वीडियो।